नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है इस महीने का आखिरी दिन और समझे तो इस हफ्ते का भी आखिरी दिन, यानी कि 31 जुलाई फ्राइडे का दिन है। ये है मॉर्निंग एडिशन और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात यह है कि 8:30 में आने वाला है बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। बिल्कुल सुबह में जब गोल्ड की जो ग्लोबेक्स मार्केट थी वो हायर साइड थी, लेकिन अब यहाँ पे मीटिंग से पहले सभी चीज़ों में हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है और डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट वो अनचेंज रखेंगे तो डॉलर के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन के निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगला इंडिकेशंस वो क्या देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके यहाँ भी बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है और वहाँ का बॉन्ड यील्ड अगर बहुत ज़्यादा हायर साइड रहेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है उसको करेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं उनकी स्टेटमेंट क्या आती है, लेकिन जापान के इंटरेस्ट रेट के मीटिंग से पहले यहाँ पे कमोडिटीज़ में एक गिरावट आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट भी इसको नहीं कहेंगे। जो स्पॉट गोल्ड है वो यहाँ पे $4089 के करीब है, $14 का डाउनसाइड है, 0.35% परसेंटेज टर्म्स में माइनस में है। अब हम लोगों ने कल एक अपसाइड आता हुआ देखा है, यानी कि 1,43,232 के करीब की क्लोजिंग हुई थी। एक आप कहेंगे कि दायरा जो है थोड़ा थोड़ा हायर साइड का बनाता हुआ जा रहा है। पैटर्न क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा अपसाइड आता है और एक फॉल आता है वो डीप आ जाता है। ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को मतलब इशारा नहीं करता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि एक लोअर साइड मतलब प्राइसेस जो है वो आएगा और फिर जो है अपसाइड लेते हुए मतलब बंद होना चाहिए। देखते हैं कि आज की क्लोजिंग कैसी होती है। प्रेशर इसलिए भी है, कोई कुछ सेफ हेवन बाइंग इसलिए भी आ सकती है क्योंकि चाइना का डेटा आ चुका है। पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव आए हैं। अगेन एक कंसर्न है मार्केट के लिए ये। अब मैंने मतलब यहाँ का एक रेंज बता दिया कि 1,44,800 अपसाइड का, लोअर साइड में हम 1,42,000 का ही सपोर्ट रखेंगे। जो पहले 1,40 था अब वो 1,42 बनता हुआ नजर आ रहा है। और ईटीएफ में आज थोड़ी सी बाइंग जो है वो थोड़ी रिटर्न आती हुई दिखेगी, क्योंकि कल एक अपसाइड मूवमेंट जो था वो देखने को मिला था। सिल्वर की बात करेंगे, $58.89, माइनर फॉल है, 0.22% का एक फॉल है, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है। और ये हो सकता है कि एक रेंज वही मार्केट ओपन हो, थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ आ सकता है। 2,19,000 के करीब मतलब 9667 के करीब यहाँ पे बंद हुआ था। लगभग हम लोगों ने 2,500 पॉइंट्स का एक अपसाइड आता हुआ देखा था। एक बेस बनता हुआ लग सकता है 2,19,000 के करीब। अपसाइड हमारा 2,22,000 2,23,000 के करीब यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि अब चाइना से डेटा जो है वो वीक आया है। तो एक जो कंसर्न है वो सिल्वर मार्केट में थोड़ा सा बनता हुआ नजर आएगा। तो जो भी तेजी आएगी वो हो सकता है कि गोल्ड में यहाँ पे ज्यादा आती हुई दिखाई दे। तो आज के लिए जो मतलब रेंज रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, 2,19,000 2,18,500। अपसाइड में ये 2,23,000 हो सकता है। चूंकि बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी थी तो फ्राइडे का दिन है तो एक रिकवरी होता हुआ दिखाई दे सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा परेशानी वाली बात नहीं है। क्रूड की बात करेंगे, क्रूड ने एक रिलीफ दिया है मार्केट में, 82.35 है। अगेन आज के दिन 1.25% का डाउनसाइड है मतलब, और $1.24 का एक जो फॉल है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी मार्केट में धीरे धीरे हम 7800 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेचुरल गैस एक दायरे में है, आज फिर हल्का सा एक अपसाइड है। कल 264.6 के करीब क्लोजिंग करी, क्लोजिंग इसने कल बढ़िया दिया है, तो एक 270 वाला जोन जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करेंगे हम अपने बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर ने चाइना के डेटा पे अब यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव रिएक्शन दिया है, तो अब आज का दिन मान के भी चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अपसाइड आया। जिंक एक बार फिर से 380.6 से ऊपर है, कल ₹4.5 की बढ़त आई। एक जिंक के ₹1 मेगा में 5,000 मिलता है, तो समझिए जो आपको यहाँ पे ₹22,500 तक की जो मूवमेंट है वो देखने को मिली है लीवरेज मार्केट में, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में। आज के दिन 379 तक के लेवल्स लोअर साइड में आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट अपसाइड के लिए आज मुझे जिंक में नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है हायर लेवल से। लेड में दबाव है, 196 के करीब आता हुआ दिख सकता है। कॉपर 1338 के करीब यहाँ पे बंद हुआ था। मुझे लग रहा है कि अगर कॉपर में बाई साइड आता भी है तो ऑन लोअर लेवल यहाँ पे बाई करना चाहिए, नियर 1330 1332 वाला जोन, और फिर मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड रिज्यूम हो सकता है। निकल में 1658 का एक लेवल है, कल ₹7 एक अपसाइड के साथ खुला था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बारी
1680 तक का जो लेवल है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। आज डेटा बहुत सारे हैं, डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे हम मीडिया एडिशन में, वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि डेटा बहुत है। रिग काउंट्स का डेटा है, रिग काउंट्स के डेटा का इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी क्योंकि रिग काउंट्स का डेटा, हम तो जब बात होती है तो नेशनल गैस की इन्वेंट्री पे बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री पे बात कर लेते हैं, लेकिन जो रिग काउंट्स का डेटा है वो इकोनॉमिक इंडिकेशंस कैसे देता है आज बात करेंगे मिड डे एडिशन में। जुड़िएगा जरूर और वहाँ पे एक बारी फिर से चर्चा करेंगे गोल्ड और सिल्वर के ETF के बारे में भी। थैंक यू।